नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं नो फिगर चैनल पर। आज हम बात करेंगे वरुण धवन की नई फिल्म बेबी जॉन की। ये फिल्म साउथ की हिट फिल्म थेरी का रीमेक है, जिसमें वरुण धवन ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो आइए जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है और क्या है इसके मुख्य तथ्य। बेबी जॉन फिल्म वरुण धवन द्वारा निभाए गए किरदार सत्यवर्मा उर्फ बेबी जॉन की कहानी है, जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर अपनी बेटी खुशी के साथ केरल में एक आम जिंदगी जी रहा है। वह एक बेकरी चलाता है और उसकी दुनिया उसकी बेटी है के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जब एक लड़की के कारण उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है तो उसे अपने अतीत के पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। कहानी 6 साल पहले पीछे मुंबई ले जाती है, जहां सत्यवर्मा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है और उसकी ईमानदारी और बहादुरी के कारण वह जनता की सुपर हीरो बन जाते हैं। इस दौरान एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाले दबंग नाना जैकी श्रॉफ से टकराते हैं। फिल्म में एक्शन की भरमार है जो दर्शकों को आकर्षित करता है। वरुण धवन की एक्टिंग फीकी रही है, जबकि कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी ने अपने किरदार में अच्छा काम किया है। फिल्म का निर्देशन कमज़ोर है और साउथ वाला माहौल बनाने की कोशिश में सब गड़बड़ हो गया है। फिल्म के तथ्य: निर्देशन कालिस, निर्माता का नाम उपलब्ध नहीं है, लेखक का नाम उपलब्ध नहीं है। रिलीज़ तिथि 25 दिसंबर 2024। फिल्म के गाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। OTT जानकारी: फिल्म की OTT रिलीज़ की जानकारी उपलब्ध नहीं है। कलाकार: वरुण धवन, कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ और सलमान खान का इसमें कैमियो है। बेबी जॉन एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी और निर्देशन में कमियां हैं। अगर आप वरुण धवन के फ़ैन हैं तो थेरी नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं, अन्यथा ये फिल्म आपको निराश कर सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल नो फिगर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद। बेबी जॉन फिल्म वरुण धवन द्वारा निभाए गए किरदार सत्यवर्मा उर्फ बेबी जॉन की कहानी है, जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर अपनी बेटी खुशी के साथ केरल में एक आम जिंदगी जी रहा है। वह एक बेकरी चलाता है और उसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जब एक लड़की के कारण उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है तो उसे अपने अतीत के पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। कहानी 6 साल पीछे मुंबई में ले जाती है, जहां सत्यवर्मा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और उनकी ईमानदारी और बहादुरी के कारण वे जनता के सुपर हीरो बन जाते हैं। इस दौरान एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाले दबंग नाना जैकी श्रॉफ से टकराते हैं। सत्यवर्मा नाना के बेटे को सबक सिखाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा अपने प्यार और परिवार को खोकर चुकाना पड़ता है। अब सत्यवर्मा अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाता है और नाना के साम्राज्य से कैसे मुकाबला करता है, यह जानने के लिए फ़िल्म देखनी होगी। यह फ़िल्म साउथ की हिट फिल्म थेरी का रीमेक है और इसमें सलमान खान ने एक कैमियो किया है। मुख्य बिंदु की बात करें तो वरुण धवन की मुख्य भूमिका है,
जैकी श्रॉफ विलेन की भूमिका में है। कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। सलमान खान ने एक कैमियो किया है। फिल्म का निर्देशन कालिस ने किया है। यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुई है। बेबी जॉन फिल्म वरुण धवन द्वारा निभाए गए किरदार सत्यवर्मा उर्फ बेबी जॉन की कहानी है, जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर अपनी बेटी खुशी के साथ केरल के एक आम जिंदगी जी रहा है। वह एक बेकरी चलाता है और उसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब एक लड़की के कारण उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है तो उसे अपने अतीत के पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। कहानी 6 साल पीछे मुंबई में ले जाती है, जहां सत्यवर्मा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और उनकी ईमानदारी और बहादुरी के कारण वह जनता के सुपर हीरो बन जाते हैं। इस दौरान एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाले दबंग नाना से टकराते हैं। सत्यवर्मा नाना के बेटे को सबक सिखाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा अपने प्यार और परिवार को खोकर चुकाना पड़ता है। फिल्म में एक्शन, इमोशन, रोमांस, सस्पेंस और सोशल मैसेज जैसे सभी तड़के हैं, लेकिन एक्शन के अलावा बाकी चीज़ें प्रभावित नहीं करती। रेप और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे संवेदनशील विषय को भी जिस तरह फिल्माया गया है, वह एकाध सीन के अलावा मन को भिगो नहीं पाता। वरुण धवन की एक्टिंग फीकी रही है और उनकी कोशिश किरदार में आने की है, लेकिन एक्टिंग में हाथ तंग है। फिल्म का निर्देशन भी कमज़ोर है और डायरेक्टर ने साउथ वाला माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन सब गड़बड़ हो गया है। निर्देशन कालिस, निर्माता का नाम उपलब्ध नहीं है, लेखक का नाम उपलब्ध नहीं है। रिलीज़ तिथि 25 दिसंबर 2024। गाने, फिल्म के गानों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। OTT जानकारी की बात करें तो फिल्म की अभी OTT रिलीज़ की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वरुण धवन, सत्यवर्मा उर्फ बेबी जॉन, कीर्ति सुरेश, मीरा, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ, नाना, सलमान खान कैमियो। विशेषताएं बात करें तो एक्शन फिल्म में 8 एक्शन डायरेक्टर के साथ तैयार किए गए दमदार एक्शन सीन हैं। संवेदनशील विषय, रेप और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे संवेदनशील विषय को फिल्माया गया है। रीमेक, यह फिल्म साउथ की फिल्म थेरी का रीमेक है। समीक्षा में मुख्य बिंदु एक्शन। फिल्म का एक्शन दमदार है, लेकिन कुछ सीन विभत्स और हिंसक हैं। एक्टिंग, वरुण धवन की एक्टिंग फीकी रही है, जबकि कीर्ति सुरेश ने अच्छा काम किया है। निर्देशन, फिल्म का निर्देशन कमज़ोर है और साउथ वाला माहौल बनाने की कोशिश में सब गड़बड़ हो गया है। कहानी कॉपी पेस्ट जैसी लगती है और फिल्म की लंबाई सिरदर्द कर देती है। निष्कर्ष, बेबी जॉन एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी और निर्देशन में कमियां हैं। अगर आप वरुण धवन के फ़ैन हैं तो थेरी नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं, अन्यथा ये फिल्म आपको निराश कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं नो फिकर चैनल पर। आज हम बात करेंगे वरुण धवन की नई फिल्म बेबी जॉन की। यह फिल्म साउथ की हिट फिल्म थेरी का रीमेक है, जिसमें वरुण धवन ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो आइए जानते हैं कि यह फिल्म कैसी है और क्या है इसके मुख्य तथ्य। फिल्म की कहानी, बेबी जॉन फिल्म वरुण धवन द्वारा निभाए गए किरदार सत्यवर्मा उर्फ बेबी जॉन की कहानी है, जो आपसे अतीत से पीछा छुड़ाकर अपनी बेटी खुशी के साथ केरल में एक आम जिंदगी जी रहा है। वह एक बेकरी चलाता है और उसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब एक लड़की के कारण उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है तो उसे अपने अतीत के पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। कहानी 6 साल पीछे मुंबई में ले जाती है, जहां सत्यवर्मा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और उनकी ईमानदारी और बहादुरी के कारण वे जनता के सुपर हीरो बन जाते हैं।
इस दौरान एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाले दबंग नाना से टकराते हैं। फिल्म में एक्शन की भरमार है जो दर्शकों को आकर्षित करता है। वरुण धवन की एक्टिंग फीकी रही है, जबकि कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी ने अपने किरदारों में अच्छा काम किया है। फिल्म का निर्देशन कमज़ोर है और साउथ वाला माहौल बनाने की कोशिश में सब गड़बड़ हो गया है। निर्देशन कालीन निर्माता का नाम उपलब्ध नहीं है, लेखक का नाम उपलब्ध नहीं है। रिलीज तिथि 25 दिसंबर 2024। गाने फिल्म के गानों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। OTT जानकारी फिल्म की OTT रिलीज़ की जानकारी उपलब्ध नहीं है। कलाकार वरुण धवन, कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ और सलमान खान का कैमियो है। बेबी जॉन एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी और निर्देशन में कमियां हैं। अगर आप वरुण धवन के फ़ैन हैं और थेरी नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं, अन्यथा ये फिल्म आपको निराश कर सकती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल नो फिकर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद। बेबी जॉन फिल्म वरुण धवन द्वारा निभाए गए किरदार सत्य वर्मा उर्फ बेबी जॉन की कहानी है, जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर अपनी बेटी खुशी के साथ केरल में एक आम जिंदगी जी रहा है। वह एक बेकरी चलाता है और उसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब एक लड़की के कारण उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है तो उसे अपने अतीत के पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। कहानी 6 साल पीछे मुंबई में ले जाती है, जहां सत्य वर्मा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और उनकी ईमानदारी और बहादुरी के कारण वे जनता के सुपर हीरो बन जाते हैं। इस दौरान एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाले दबंग नाना जैकी श्रॉफ से टकराते हैं। सत्य वर्मा नाना के बेटे को सबक सिखाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा अपने परिवार और प्यार को खोकर चुकाना पड़ता है। अब सत्य वर्मा अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाता है और नाना के साम्राज्य से कैसे मुकाबला करता है, ये जानने के लिए फ़िल्म देखनी होगी। यह फ़िल्म साउथ की हिट फिल्म थेरी का रीमेक है और इसमें सलमान खान ने एक कैमियो किया है। वरुण धवन की मुख्य भूमिका है, जैकी श्रॉफ विलेन की भूमिका में है, कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। सलमान खान ने एक कैमियो किया है। फिल्म का निर्देशन कालिस ने किया है। यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुई है। बेबी जॉन फिल्म वरुण धवन द्वारा निभाए गए किरदार सत्य वर्मा उर्फ बेबी जॉन की कहानी है, जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर अपनी बेटी खुशी के साथ केरल में एक आम जिंदगी जी रहा है। वह एक बेकरी चलाता है और उसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब एक लड़की के कारण उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है तो उसे अपने अतीत के पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। कहानी 6 साल पीछे मुंबई में ले जाती है, जहां सत्य वर्मा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और उनकी ईमानदारी और बहादुरी के कारण वे जनता के सुपर हीरो बन जाते हैं। इस दौरान एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाले
दबंग नाना जैकी श्रॉफ से टकराते हैं। सत्य वर्मा नाना के बेटे को सबक सिखाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा अपने प्यार और परिवार को खोकर चुकाना पड़ता है। फिल्म में एक्शन, इमोशन, रोमांस, सस्पेंस और सोशल मैसेज जैसे सभी तड़के हैं, लेकिन एक्शन के अलावा बाकी चीज़ें प्रभावित नहीं करती। रेप और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे संवेदनशील विषयों को भी जिस तरह फिल्माया गया है, वह एकाध सीन के अलावा मन को भिगो नहीं पाता। वरुण धवन की एक्टिंग फीकी रही है और उनकी कोशिशें किरदार में आने की है, लेकिन एक्टिंग में हाथ तंग है। फिल्म का निर्देशन भी कमज़ोर है और डायरेक्टर ने साउथ वाला माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन सब गड़बड़ हो गया है। फिल्म का तथ्य निर्देशन खालिश, निर्माता का नाम उपलब्ध नहीं है, लेखक का नाम उपलब्ध नहीं है। रिलीज़ तिथि 25 दिसंबर 2024 है। फिल्म के गानों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। OTT जानकारी, फिल्म की OTT रिलीज़ की जानकारी उपलब्ध नहीं है। कलाकार वरुण धवन, सत्य वर्मा उर्फ बेबी जॉन, कीर्ति सुरेश मीरा, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ नाना, सलमान खान कैमियो। एक्शन फिल्म में 8 एक्शन डायरेक्टर के साथ तैयार किया गया दमदार एक्शन सीन है। संवेदनशील विषय, रेप और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे संवेदनशील विषयों को फिल्माया गया है। रीमेक, यह फिल्म साउथ की फिल्म थेरी का रीमेक है। समीक्षा में मुख्य बिंदु एक्शन। फिल्म का एक्शन दमदार है, लेकिन कुछ सीन विभत्य और हिंसक हैं। वरुण धवन की एक्टिंग फीकी रही है, जबकि कीर्ति सुरेश ने अच्छा काम किया है। फिल्म का निर्देशन कमज़ोर है और साउथ वाला माहौल बनाने की कोशिश में सब गड़बड़ हो गया है। कहानी कॉपी पेस्ट जैसी लगती है और फिल्म की लंबाई सिरदर्द कर देती है। बेबी जॉन एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी और निर्देशन में कमियां हैं। अगर आप वरुण धवन के फ़ैन हैं और थेरी नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं, अन्यथा यह फिल्म आपको निराश कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका नो फिगर चैनल पे, और आज हम बात करेंगे वरुण धवन की नई फिल्म बेबी जॉन की। ये फिल्म साउथ की हिट फिल्म थेरी का रीमेक है, जिसमें वरुण धवन ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो आइए जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है और क्या है इसके मुख्य तथ्य। बेबी जॉन फिल्म वरुण धवन द्वारा निभाए गए किरदार सत्य वर्मा उर्फ बेबी जॉन की कहानी है, जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर अपनी बेटी खुशी के साथ केरल में एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी रहा है। वह एक बेकरी चलाता है और उसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन जब एक लड़की के कारण उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है, तो उसे अपने अतीत के पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। कहानी 6 साल पहले मुंबई में ले जाती है, जहां सत्य वर्मा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और उनकी ईमानदारी और बहादुरी के कारण वे जनता के सुपर हीरो बन जाते हैं। इस दौरान एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में वे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाले दबंग नाना जैकी श्रॉफ से टकराते हैं। फिल्म में एक्शन की भरमार है, जो दर्शकों को आकर्षक करता है। वरुण धवन की एक्टिंग फीकी रही है, जबकि कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी ने अपने किरदारों में अच्छा काम किया है। फिल्म का निर्देशन कमज़ोर है और साउथ वाला माहौल बनाने की कोशिश में सब गड़बड़ हो गया है। निर्देशन खालिश, निर्माता का नाम उपलब्ध नहीं है, लेखक का नाम उपलब्ध नहीं है, और रिलीज़ डेट जो है इसकी 25 दिसंबर 2024 है। फिल्म के गानों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। OTT जानकारी फिल्म की अभी उपलब्ध नहीं है। कलाकार की बात करें तो वरुण धवन, कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ और सलमान खान का इसमें कैमियो होने वाला है। निष्कर्ष की बात करें तो बेबी जॉन एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी और निर्देशन में कमियां हैं। अगर आप वरुण धवन के फ़ैन हैं तो थेरी नहीं देखी तो आप इस मूवी
वो देख सकते हैं, अन्यथा ये फ़िल्म आपको निराशा कर सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल नो फिकर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद। बेबी जॉन फिल्म का वरुण धवन द्वारा निभाए गए किरदार सत्य वर्मा उर्फ बेबी जॉन की कहानी है, जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर अपनी बेटी खुशी के साथ केरल में एक आम जिंदगी जी रहा है। वह एक बेकरी चलाता है और उसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब एक लड़की के कारण उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है तो उसे अपने अतीत के पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। कहानी 6 साल पीछे मुंबई ले जाती है, जहां सत्य वर्मा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और उनकी ईमानदारी और बहादुरी के कारण वे जनता के सुपर हीरो बन जाते हैं। इस दौरान एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में वे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाले दबंग नाना जैकी श्रॉफ से टकराते हैं। सत्य वर्मा नाना के बेटे और को सबक सिखाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा अपने प्यार और परिवार को खोकर चुकाना पड़ता है। अब सत्य वर्मा अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाता है और नाना के साम्राज्य से कैसे मुकाबला करता है, यह जानने के लिए फ़िल्म देखनी होगी। यह फ़िल्म साउथ की हिट फिल्म थेरी का रीमेक है और इसमें सलमान खान ने एक कैमियो किया है। मुख्य बिंदु की बात करें तो वरुण धवन की मुख्य भूमिका है, जैकी श्रॉफ विलन के रूप में है, कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। सलमान खान ने एक कैमियो किया है। फिल्म का निर्देशन कालिस ने किया है। यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुई है। बेबी जॉन फिल्म वरुण धवन द्वारा निभाए गए इस किरदार सत्य वर्मा उर्फ बेबी जॉन की कहानी है, जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर अपनी बेटी खुशी के साथ केरल में एक आम जिंदगी जी रहा है। वह एक बेकरी चलाता है और उसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब एक लड़की के कारण उसकी बेटी की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है तो उसे अपने अतीत के पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। कहानी 6 साल पीछे मुंबई ले जाती है, जहां सत्य वर्मा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और उनकी ईमानदारी और बहादुरी के कारण वे जनता के सुपर हीरो बन जाते हैं। इस दौरान एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने वाले दबंग नाना जैकी श्रॉफ से टकराते हैं। सत्य वर्मा नाना के बेटे को सबक सिखाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा अपने परिवार और प्यार को खोकर चुकाना पड़ता है। फिल्म में एक्शन, इमोशन, रोमांस, सस्पेंस और सोशल मैसेज जैसे सभी तड़के हैं, लेकिन एक्शन के अलावा बाकी चीज़ें प्रभावित नहीं करती। रेप और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे संवेदनशील विषयों को भी जिस तरह फिल्माया गया है, वह एकाध सीन के अलावा मन को भिगो नहीं पाता। वरुण धवन की एक्टिंग फीकी रही है और उनकी कोशिशें किरदार में आने की है, लेकिन एक्टिंग के में हाथ तंग है। फिल्म का निर्देशन भी कमज़ोर है और डायरेक्टर ने साउथ वाला माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन सब गड़बड़ हो गया है। फिल्म के तथ्य: निर्देशन कालिस, निर्माता का नाम उपलब्ध नहीं है, लेखक का नाम उपलब्ध नहीं है। रिलीज तिथि 25 दिसंबर 2024। फिल्म के गानों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ओटीटी जानकारी: फिल्म की ओटीटी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। कलाकार: वरुण धवन, सत्य वर्मा उर्फ बेबी जॉन, कीर्ति सुरेश मीरा, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ नाना, सलमान खान कैमियो। विशेषताएं: एक्शन: फिल्म में 8 एक्शन डायरेक्टर के साथ तैयार किए गए दमदार एक्शन सीन हैं। संवेदनशील विषय: रेप और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे संवेदनशील विषयों को फिल्माया गया है। रीमेक: यह फिल्म साउथ की फिल्म थेरी का रीमेक है। समीक्षा के मुख्य बिंदु: एक्शन: फिल्म एक एक्शन दमदार है, लेकिन कुछ सीन विभक्त और हिंसक है। एक्टिंग: वरुण धवन की एक्टिंग फीकी रही है, जबकि कीर्ति सुरेश ने अच्छा काम किया है। निर्देशन: फिल्म का निर्देशन कमज़ोर है और साउथ वाला माहौल बनाने की कोशिश में सब गड़बड़ हो गया है। कहानी कॉपी पेस्ट जैसी लगती है और फिल्म की लंबाई सिर दर्द कर देती है। निष्कर्ष: बेबी जॉन एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी और निर्देशन
में कमियां हैं। अगर आप वरुण धवन के फ़ैन हैं और थेरी नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं, अन्यथा ये फ़िल्म आपको निराश कर सकती है। एसपी अमरजीत सिंह एक मानव तस्करी गिरोह का पता लगाते हैं, लेकिन गिरोह उनकी बेटी का अपहरण कर लेते हैं और अपने रैकेट से एक लापता लड़की का पता लगाने के लिए शर्त रखता है। केरल में जॉन डिसिल्वा हिंसा के खिलाफ है, अपनी बेटी खुशी के साथ रहता है और जीवन यापन के लिए एक बेकरी चलाता है। वह खुशी की शिक्षिका तारा से मित्रता करता है। उनकी मुलाकात में उसे पता चलता है कि तारा खुशी के साथ एक लापता लड़की को पुलिस स्टेशन ले गई है और उसे पीछे जाती है, जहां एसपी सिंह को पता चलता है कि जॉन वह नहीं है जिसका वह दावा कर रही है। उसी रात गुंडे जॉन पर उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए हमला करते हैं, जहां उसकी असली पहचान का पता चलता है कि वह मुंबई का पूर्व एसपी सत्य वर्मा है और रिकॉर्ड के अनुसार वह मर चुका है। 6 साल पहले सत्य एक साहसी पुलिस अधिकारी था जो महिलाओं का नायक था, क्योंकि वह हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता था। सत्य बेबी जॉन एक्शन ड्रामा बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन साउथ के जाने माने डायरेक्टर कलीस द्वारा किया गया है। मुराद खेतानी, प्रिया एटली और ज्योति देशपांडे इस फिल्म में निर्मा हैं। ये फिल्म के टाइटल रोल में वरुण धवन नज़र आए हैं। वरुण के अलावा फिल्म में एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव दिखाई दिए हैं। इस फिल्म का टीज़र 4 नवंबर को जारी किया गया था। फिल्म की घोषणा 5 फरवरी को सोशल मीडिया के द्वारा किया गया था। फिल्म बेबी जॉन 2016 की तमिल फिल्म थेरी का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में कहानी और अधिकांश सीन तमिल फिल्म से हूबहू रिएक्ट किए गए हैं। फिल्म की कहानी एक आईपीएस अधिकारी की है जो एक नायक की तरह जुर्म के खिलाफ लड़ता है और समाज में न्याय लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह एक ख़तरनाक विलेन से भिड़ जाता है। यह विलेन उसकी ज़िंदगी में इतना तूफ़ान मचाता है कि वह अपनी प्यारी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ विलेन के रूप में है, जो आईपीएस सत्य वर्मा वरुण धवन की सबसे कमज़ोर जगह को निशाना बनाते हैं। इस संघर्ष के बीच जब दोनों के बीच टकराव होता है तो पूरी फिल्म एक ज़बरदस्त एक्शन और इमोशन से भरी होती है। फिल्म में क्या क्या लूटता है और किसकी जीत होती है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म 25 दिसंबर 2024 को सिनेमाघर में रिलीज़ हुई है। एसपी अमरजीत सिंह मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगाते हैं, लेकिन गिरोह उनकी बेटी का अपहरण कर लेता है और अपने रैकेट से एक लापता लड़की का पता लगाने के लिए शर्तें रखता है। केरल में जॉन डिसिल्वा हिंसा के खिलाफ है, अपनी बेटी खुशी के साथ रहता है और आजीविका के लिए एक बेकरी चलाता है। वह खुशी की शिक्षिका तारा से दोस्ती करता है। उनकी मुलाकात में उसे पता चलता है कि तारा खुशी के साथ एक लापता लड़की को पुलिस स्टेशन ले गई है और उनके पीछे जाती है, जहां एसपी सिंह को पता चलता है कि जॉन वह नहीं है जिसका वह दावा कर रहा है। उसी रात गुंडे जॉन पर शिकायत करने के खिलाफ हमला करते हैं, जहां उसकी असली पहचान का पता चलता है कि वह मुंबई का पूर्व एसपी सत्य वर्मा है और रिकॉर्ड के अनुसार वह मर चुका है। 6 साल पहले सत्या एक साहसी पुलिस अधिकारी था जो महिलाओं का नायक था, क्योंकि वह हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता था। सत्या का सपना शक्तिशाली व्यक्ति नानाजी से हुआ और उसे अपमानित करके और उसके बेटे अश्विन को मारकर उसका जीवन नरक बना दिया। लेकिन नानाजी इतने शक्तिशाली थे कि
उन्होंने सत्या के परिवार को निशाना बनाया है, जिससे उसकी एकांत जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब 6 साल बाद आस्था फिर से सत्या और नानाजी को आमने सामने लाती है। कुछ दमदार अभिनय के बावजूद थेरी की हिंदी रीमेक मूल हिंदी के सार को पकड़ने में संघर्ष करती है। वरुण धवन हालांकि फिल्म के आखिरी हिस्से में दमदार हैं, लेकिन शुरुआती दृश्यों में ओवर एक्ट करते हैं। खासकर मेरे जैसे बहुत नए होंगे, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ जैसी ज़बरदस्ती के संवादों के साथ उनकी भावनात्मक गहराई औसत है, लेकिन नानाजी के बेटे से जुड़े एक गहन दृश्य के दौरान एक असाधारण क्षण आता है। समांता द्वारा प्रतिष्ठा भूमिका में कीर्ति सुरेश और अधिक दे सकती है। हालांकि वह अपनी जगह बनाए रखती है, लेकिन उनके प्रदर्शन में आवश्यक भावनात्मक तीव्रता का अभाव है। समांता द्वारा प्रतिष्ठित भूमिका में कीर्ति सुरेश और अधिक दे सकती थी। हालांकि वह अपने जगह बनाए रखती है, लेकिन उनके प्रदर्शन में आवश्यक भावनात्मक तीव्रता का अभाव है। सहायक कलाकार चमकते हैं। शीबा चड्ढा ने अपनी भूमिका में आकर्षण जोड़ा है और जैकी श्रॉफ ने खलनायक के रूप में शो को चुरा लिया है। वामिका गब्बी एक अंडरकवर एजेंट के रूप में एक आशाजनक चरित्र के बावजूद कम इस्तेमाल की गई लगती है। गानों की अधिकता के कारण फिल्म की गति कम हो जाती है, जो कथा को धीमा कर देती हैं। हालांकि पृष्ठभूमि संगीत तीव्रता जोड़ता है। निर्देशन समीक्ष है, लेकिन भावनात्मक गहराई का अभाव है जो फिल्म को ऊंचा उठा सकता है, जबकि कथानक मूल का अनुसरण करता है। वामिका के उप कथानक को शामिल करना पूरी तरह से एकीकृत नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर रीमेक और औसत देखने लायक है। कुछ लोगों का अभिनय ठोस है, लेकिन यह स्थायी प्रभाव छोड़ने में विफल रहता है। बेबी जॉन एक एक्शन ड्रामा बॉलीवुड फिल्म है, जिसका निर्देशन साउथ के जाने माने डायरेक्टर कलीज द्वारा किया जा रहा है। मुराद खेतानी, प्रिया इटली और ज्योति देशपांडे इस फिल्म के निर्माता हैं। इस फिल्म के टाइटल रोल में वरुण धवन नज़र आए हैं। वरुण के अलावा फिल्म में एक्ट्रेस कृति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव दिखाई देते हैं। इस फिल्म का टीज़र कट वीडियो 4 नवंबर को जारी किया गया था। फिल्म की घोषणा 5 फरवरी को सोशल मीडिया के द्वारा किया गया था। फिल्म बेबी जॉन 2016 की तमिल फिल्म थेरी का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में कहानी और अधिकांश सीन तमिल फिल्म से हूबहू रिएक्ट किए गए हैं। फिल्म की कहानी एक आईपीएस अधिकारी की है, जो एक नायक की तरह जुर्म के खिलाफ लड़ता है और समाज में न्याय लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह एक ख़तरनाक विलेन से भिड़ जाता है। यह विलेन उसकी ज़िंदगी में इतना तूफ़ान मचाता है कि वह अपनी प्यारी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ विलेन के रूप में है, जो आईपीएस सत्य वर्मा वरुण धवन की सबसे कमज़ोर जगह को निशाना बनाते हैं। इस संघर्ष के बीच जब दोनों के बीच टकराव होता है, तो पूरी फिल्म एक ज़बरदस्त एक्शन और इमोशन से भरी होती है। फिल्म में क्या क्या लूटता है और किसकी जीत होती है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। फिल्म बेबी जॉन ऐसे समय रिलीज़ हुई है जब पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। हर साल 2016 में आई थलपति विजय, समांथा और एमी जैक्सन अभिनीत फिल्म थेरी की रीमेक है।
इस साल रिलीज़ रीमेक फिल्म सरफिरा खेल खेल में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। बेबी जॉन भी तमाम मसालों के बावजूद प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। थेरी का निर्देशन एटली ने किया था, जिन्होंने पिछले साल शाहरुख खान के साथ मनोरंजन के मसालों से भरपूर जवान बनाई थी। जब एटली के असिस्टेंट रहे कासिल ने फिल्म के निर्देशन की बागडोर संभाली है, जबकि एटली इस बार निर्माता की भूमिका में है। फिल्म भले ही हिंदी बनी है, लेकिन दक्षिण भारतीय मसालों से भरपूर है। फिल्म में बच्चियों की तस्करी का एंगल जोड़कर इसे मूल फिल्म से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, लेकिन यह कोशिश फिल्म को दिलचस्प नहीं बना पाई है। कहानी केरल में सेट है। जॉन डिसिल्वा, वरुण धवन अपनी बेटी खुशी, जारा, जियाना, कुत्ते टाइगर और सर राम सेवक राजपाल यादव के साथ रहता है। एक नाटकीय घटनाक्रम में खुशी की टीचर तारा वामिका गब्बी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराती है। दरअसल एक नाबालिग बच्ची का कुछ गुंडे पीछा कर रहे होते हैं। तारा बच्ची को लेकर थाने जाती है। ना चाहते हुए भी जान को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। रात में कुछ गुंडे जॉन के घर पहुंचते हैं। जब वह खुशी को उठाने की बात करते हैं तो सीधा साधे दिखने वाले जॉन का असली चेहरा सामने आता है। वह सभी गुंडों को चित कर देता है। तारा को पता चलता है कि जॉन पूर्व आईपीएस है। वह राम सेवक से जान की अतीत के बारे में पूछती है। वहाँ से जॉन की ज़िंदगी की परतें खुलनी आरंभ होती हैं। जॉन उर्फ सत्या वर्मा निडर पुलिस अधिकारी होता है। उसने लड़कियों की तस्करी करने वाले गैंग के सरगना नाना जैकी श्रॉफ के बेटे को मारा होता है, जिनसे नाबालिग लड़की का रेप किया होता है। प्रतिरोध के जल रहा नाना उसकी पत्नी कीर्ति सुरेश और मां शिवा चड्ढा को मार देता है। अपनी पहचान बदलकर रह रहे सत्या के बारे में नाना को पता चलता है। वह सत्या की ज़िंदगी उजाड़ने फिर आ जाता है, लेकिन क्या वह अपने मंसूबों में कामयाब होगा? कहानी इस संबंध में है। मूल फिल्म थेरी देख चुके दर्शकों को बेबी जॉन देखकर काफ़ी निराशा होगी। बेबी जॉन को मूल फिल्म से अलग करने के लिए कालिस ने अपने इनमें लड़कियों की तस्करी का प्रसंग शामिल किया, लेकिन वह समुचित तरीके से कहानी में शामिल नहीं कर पाए हैं। खलनायक के तौर पर जैकी श्रॉफ का लुक फिल्म में काफ़ी अलग है, लेकिन उनका पात्र दमदार नहीं बन पाया है। कमर्शियल फिल्मों में जब तक खलनायक ताकतवर नज़र न आए, नायक उभर कर नहीं आ पाता। यह भी नाना का चित्रण और संवाद दोनों कमज़ोर है। इस वजह से नाना और जॉन के बीच की रंजिश दमदार नहीं बन पाई है। कहानी मुंबई में आती है, लेकिन पहचानना मुश्किल होता है कि आप मुंबई में हैं या कहीं और। गाने और डांस ट्रैक तो पूरी तरह से ही बेमेल हैं। आप अचानक से कहानी की दुनिया से बाहर खुद को महसूस करने लगते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी इमोशन की है। क्लाइमैक्स को मूल फिल्म से अलग किया गया है, लेकिन वह जल्दबाजी में हिंदी फिल्मों में घिसे पिटे फॉर्मूले की तरह है, जिनमें नायक पहले पिटता है, फिर गुंडों को ढेर करता है। फिल्म के एक दृश्य में राजपाल यादव का पात्र कहता है, कॉमेडी इज़ ए सीरियस बिजनेस। वह फिर साबित करते हैं कि कॉमेडी सबसे बात की बात नहीं है। वरुण ने पहली बार दक्षिण भारतीय फिल्म मेकर के साथ काम करके बड़े पर्दे पर एक्शन करने की चाहत पूरी की है। एक्शन करते हुए वह कुछ अच्छे लगे हैं। हालांकि डीसीपी का रुतबा उनके व्यक्तित्व में झलकता नहीं है। उन्हें इमोशन पर काम करने की ज़रूरत है। मीरा बनी कीर्ति सुरेश के साथ उनके रोमांस के कोई रोमांच नहीं नज़र आता, जबकि वह मूल फिल्म की हूबहू कॉपी है। वामिका गब्बी ने किरदार में मूल फिल्म से इस बार बदलाव किया है, हालांकि वह भी आधा अधूरा है। वह तस्करों के पीछे लगी हैं, लेकिन उनका किरदार कहानी में कुछ खास जोड़ता नहीं है। उनकी आईपीएस की ट्रेनिंग महज एक सीन तक सीमित होकर रह जाती है। फिल्म का खास आकर्षण है खुशी बनी
जारा जियाना, वह हर सीन में बहुत सहज नज़र आई हैं। सिनेमेटोग्राफी किरण कोशिश ने दक्षिण भारत की खूबसूरती को बहुत अच्छे से कैमरे में जरिए दर्शाया है। फिल्म की लंबी अवधि को बेवजह के गानों और अनावश्यक दृश्यों को हटाकर कम करने की भरपूर संभावना थी। अंत में सलमान खान का कैमियो है, लेकिन वह भी आपको आकर्षित नहीं कर पाता है। फिल्म में वरुण धवन का एक डायलॉग है कि मेरे जैसे बहुत आए होंगे, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। उसने पहले इस भूमिका में आए थलपति विजय अपना दमखम दिखा चुके हैं। वरुण उनके मुकाबले फीके नज़र आते हैं। 2015 में थलपति विजय ने अपने करियर की आखिरी फ्लॉप फिल्म दी थी। उस फिल्म का नाम था पुली। भारी भरकम बजट पर बनी फैंटेसी ड्रामा जो बहुमुश्किल अपनी लागत वसूल पाई। इस फिल्म के बाद विजय को रियलाइज़ हुआ उन्होंने अपने काम करने की पद्धति में कुछ बदलाव किए। इसके बाद वह एक ऐसे सुपरस्टार के में तब्दील हो गए जिसने सामने टिकने किसी की बस की बात नहीं रही। इसकी शुरुआत हुई 2016 में आई फिल्म थेरी से, जिसे एक फिल्म पुराने एटली कुमार ने डायरेक्ट किया था। तब से लेकर आज तक विजय की कोई फिल्म टिकट खिड़की पर नहीं पिटी। 8 साल बाद उन्हीं एटली कुमार ने बतौर प्रोड्यूसर विजय की थेरी को हिंदी में रीमेक किया है। इस फिल्म का नाम है बेबी जॉन। फिल्म को रीमेक करने के कई तरीके होते हैं। कोई फिल्माकर किसी फिल्म को स्पिरिचुअल तरीके से रीमेक करता है, कोई उसी कहानी को अपने तरीके से कहता है, और कुछ फिल्म मेकर्स रीमेक के नाम पर फिल्म को सीन बाय सीन कॉपी कर देते हैं। बेबी जॉन तीसरी किस्म की रीमेक है। कहानी तो कहानी है, यहाँ तक कि मेकर्स ने फिल्म के कुछ किरदारों के नाम भी नहीं बदले। मसलन फिल्म के मेन विलन के बेटे का नाम। खैर, अगर आपने थेरी नहीं देखी है तो आप अपने बेबी जॉन की कहानी संक्षेप में बताते हैं। सत्यवर्मा नाम का एक पुलिस वाला है जो मुंबई में अपनी मां के साथ रहता है। उसकी शादी होती है, एक बच्ची पैदा होती है। इस सब के बीच वो शहर के नामी गैंगस्टर नाना जी के साथ भिड़ जाता है। नाना जी बदले में सत्या की पूरी फैमिली को बर्बाद कर देते हैं। सत्या और उनकी बेटियाँ किसी तरह बच निकलते हैं। अब सत्या अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अपनी मौत का बहाना करता है। नाम और लुक बदलकर देश के दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाता है, मगर इस बात की खबर नाना जी तक पहुंच जाती है। वो सत्या को फ़ोन करता है और वापस धमकी देता है। अब सत्या के पास दो ही तरीके हैं, या तो वो ज़िंदगी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए नाना से बचकर भागता रहे, या फिर नाना की हत्या करके ये पूरा किस्सा तमाम करे। आपको पता है कि हिंदी फिल्म का हीरो कौन सा रास्ता चुनेगा। सत्या वही रास्ता चुनता है। बेबी जॉन एक प्रॉपर मसाला एंटरटेनर है। फिल्म में बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए गए ढेर सारे एक्शन सीक्वेंस हैं, डायलॉग बाजी है, कॉमेडी है, रोमांस है, क्या नहीं है। नयापन वो भी तब तक थेरी कोई भाषाओं में OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पिछले महीने कार्तिक आर्यन की एक फ़िल्म आई थी शहजादा। शायद आपको इस फिल्म का नाम ध्यान ना हो, क्योंकि ये पिक्चर कब आई कब गई किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। शहजादा अल्लू अर्जुन की स्मैश हिट अला वेंकटपुरमुल्लू का हिंदी रीमेक थी। अला वेंकटपुरमुल्लू यानी वो फिल्म जिसने देश भर को बताया कि अल्लू अर्जुन नाम का एक स्टार पैदा हो गया है। 30 पर वो फिर YouTube से लेकर OTT प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई थी, जिसे बड़ी संख्या में देखा जा चुका था। जिस फिल्म को लोग अपनी पसंद की भाषा में देख चुके हैं, उसे कोई दोबारा क्यों देखेगा। बेबी जॉन्स के मेकर्स ने शायद ये बात नहीं सोची। वैसे तो किसी भी फिल्म में एक्ट्रेस का चुनाव बेहद ज़रूरी भूमिका अदा करता है, मगर रीमेक में तो संभवतः ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि किस एक्टर के साथ ये फिल्म बनाई जानी चाहिए। बेबी जॉन्स के मेकर ने से यह भी चूक हुई लगती है। वरुण धवन सिंसियर एक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर के भिन्न भिन्न तरह के रोल्स किए हैं। बेबी जॉन में
भी उनका काम ठीक है, मगर दर्शक इस रोल में बार बार उनकी तुलना थलपति विजय से करेंगे, जहां वरुण मात खा जाएंगे, क्योंकि अभी वो अपने करियर के उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं जहां वो कुछ भी करें और लोग उसे उनका स्टाइल मान लें। वो स्टाइल और ऑरा अभी वरुण के पास नहीं है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बेबी जॉन देखते हुए एक मौका ऐसा आया जब मुझे लगा कि डायरेक्टर कलिस गॉड मोड में चले गए हैं। वो मौका आता है क्लाइमैक्स के से पहले इन फिल्म का सबसे मासी सीन और डायलॉग्स राजपाल यादव के हिस्से आया है। राजपाल सैकड़ों फिल्मों में कॉमिक रोल कर चुके हैं, मगर इस फिल्म में उन्होंने ये बताया कि मौका मिलता है कि कॉमेडी इज़ अ सीरियस बिजनेस। ये फिल्म का सबसे पैसा वसूल सीन है। जैकी श्रॉफ फिल्म में नाना जी के रोल में भयानक लगे हैं। वो एक्टिंग फ्रंट पर शायद इस फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी भी है। कीर्ति सुरेश का बहुप्रतीक्षित हिंदी सिनेमा डेब्यू बढ़िया रहा। वामिका गब्बी का काम उनके बेहतर भविष्य के लिए उम्मीदवार करता है। बेबी जॉन की एक अन्य खामी मुझे ये लगी कि फिल्म के से कुछ सीन्स आसानी से हटाए जा सकते थे, क्योंकि वो कथानक में कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, मैच फिल्म की लंबाई बढ़ा रहे थे। वो सीन्स में सिर्फ इसलिए रखे गए थे क्योंकि वो सीन्स ओरिजिनल फिल्म का भी हिस्सा थे। अगर फिल्म की लंबाई थोड़ी कम कर दी जाती तो मामला और क्रिस्प हो जाता। हालांकि बेबी जॉन कोई बोरिंग फिल्म नहीं है। आपको हर वो मसाला यहाँ मिलेगा जो आप पहले चख चुके हैं, मगर यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी भी है। बेबी जॉन देखते हुए सबसे दिलचस्प बात ये समझ आती है कि एटली तमिल सिनेमा को मुंबई नहीं लाए, वो मुंबई को तमिलनाडु लेकर गए हैं। इस फिल्म का ट्रीटमेंट पूरी तरह से एक साउथ इंडियन फिल्म वाला है। अगर आप उस तरह से ओवर द टॉप एक्शन थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो बेबी जॉन आपको पसंद आएगी। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन चर्चा में है। इस फिल्म को साल 2024 का सबसे बड़ा एक्शन एंटरटेनर बताया जा रहा है। फिल्म का टीज़र रिलीज़ हो चुका है, जिसमें वरुण धवन एक्शन अवतार में नज़र आ रहे हैं। इस फिल्म को पहले VD18 यानी वरुण की 8वीं फिल्म के नाम से प्रमोट किया जा रहा था। फिल्म की चर्चा की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे जवान का डायरेक्टर एटली प्रोड्यूस और प्रेजेंट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसे में फिल्म से उम्मीदें बढ़ जाती है, लेकिन इसी बीच एटली ने खुद इस बात पर मुहर लगाई है कि बेबी जॉन यानी कि VD18 असल में उनकी ही साल 2016 में रिलीज सुपरहिट फिल्म थेरी का रीमेक है, जो खुद मणिरत्न की क्षत्रिय से प्रेरित है। थेरी एटली की दूसरी फिल्म थी, इससे पहले उन्होंने 2013 में राजा रानी और बतौर राइटर डायरेक्टर डेब्यू किया था। थेरी की थलपति विजय के साथ समांथा रुथ प्रभु और एमी जैक्सन लीड रोल में हैं। एटली की बाकी फिल्मों की तरह ही इस फिल्म की कहानी में भी कई परतें हैं। कहानी एक पिता की है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिल्म में थलपति विजय के 3 अलग अलग अवतार नज़र आते हैं। थेरी की तरह बेबी जॉन भी एक हीरो और 2 हीरोइन। जहाँ तक बेबी जॉन की बात है तो इस फिल्म में वरुण धवन के साथ कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी हैं। बिल्कुल थेरी की तरह एक हीरो और 2 हीरोइन। इस फिल्म को जहां एटली अपनी पत्नी प्रिया एटली के साथ प्रोजेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं इसके डायरेक्टर कालीश्वरन हैं। ये फिल्म 25 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में पैन इंडिया रिलीज़ होगी। आगे पढ़िए एटली की फिल्म थेरी की कहानी। थेरी की कहानी में जोसेफ कुरुविला है, जिसे हिंसा पसंद नहीं है। ये केरल के एक बेकरी चलाता है और अपनी 5 साल की बेटी निवेदिता नीवी के साथ शांति और सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। जोसेफ की दोस्ती जल्द ही नीवी की टीचर यानी एनी से
होती है। एनी को जोसेफ पर क्रश है। इस बीच कुछ गुंडे नीवी को मारने की कोशिश करते हैं। जोसेफ की उनसे हाथापाई हो जाती है। एनी को पता चलता है कि जोसेफ असल में डीसीपी विजय कुमार हैं। इसके बाद जोसेफ अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में एनी को बताता है। कहानी चेन्नई पहुंचती है, जहां डीसीपी विजय की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है। वहां अपनी लापता बेटी राजी को ढूंढने के लिए शिकायत लेकर आता है। विजय को पता चलता है कि उस लड़की का रेप हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। यह जांच विजय को मंत्री वनमलाई के बेटे अश्विन तक ले जाती है। विजय अश्विन को गिरफ्तार करने के लिए वनमलाई के घर जाता है, लेकिन वनमलाई और पुलिस कमिश्नर चीबी चक्रवर्ती उसे बताते हैं कि अश्विन 3 दिनों से लापता है। विजय को अश्विन को ढूंढने का काम सौंपा जाता है। विजय न सिर्फ अश्विन को ढूंढता है बल्कि उसे मार देता है। अब वनमलाई को विजय से बदला लेना है। इस बीच विजय की मुलाकात मित्रा नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट से होती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। जब विजय शादी करने के विचार में मित्रा के परिवार से मिलता है, तभी वन्नामलाई का भाई रत्नम कुछ गुंडों को भेजता है। इस घटना में मित्रा को चोट लगती है और वह विजय से पुलिस की नौकरी छोड़ने के लिए कहती है। विजय किसी तरह से मित्रा को समझाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों की बेटी नीवी हैं, जिसके साथ परिवार खुशहाल जीवन जीता है। लेकिन दीपावली की रात वन्नामलाई रत्नम और उनके गुंडे इंस्पेक्टर करिकालन प्लान बनकर विजय घर में घुस जाते हैं। वह विजय की मां और मित्रा को मार देते हैं। नीवी को डुबोकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह मित्रा बेटी को बचा लेती है। वह मरते मरते विजय को से कसम लेती है कि वह पुलिस की नौकरी छोड़ देगा। फिल्म की कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। नीवी स्कूल ट्रिप पर जा रही है। वन्नामलाई को पता चल जाता है कि विजय और नीवी जिंदा हैं। वह स्कूल बस की दुर्घटना की साजिश रचता है। हालांकि एनी और कुछ लोकल लोग बच्चों की जान बचा लेते हैं, लेकिन जैसे ही विजय को पता चलता है कि इसके पीछे वन्नामलाई का हाथ है, वह बदले की आग में झुलसने लगता है। विजय चेन्नई लौटता है और करिकालन को मार देता है। गणेशन नाम का एक कांस्टेबल यह देख लेता है और यह बात फैला देता है कि विजय फिर से भूत बनकर आ गए हैं। इसके बाद कहानी में क्या होता है, इसी के लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी। वैसे इसमें कोई दोबारा नहीं है कि एटली की लिखी इस कहानी में एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का तगड़ा डोज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यदि वरुण धवन की बेबी जॉन इसी मूवी का रीमेक है तो वह बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में रिलीज़ थेरी का बजट 75 करोड़ रुपए था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक का नेट कलेक्शन किया था। वरुण धवन की एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी क्रिसमस के अवसर पर आज सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है। क्लीस के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का निर्माण एटली ने किया है। फिल्म में वरुण धवन के साथ कीर्ति सुरेश, वामिया गब्बी, जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव की अहम भूमिका है। 2 घंटे 44 मिनट की लेंथ वाली इस फिल्म को दैनिक भास्कर ने 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी है। फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी एक्शन, इमोशन और सामाजिक संदेश के ताने बाने पर आधारित है। वरुण ने बेबी जॉन का किरदार निभाया है, जो अपनी बेटी की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करता है। कहानी महिलाओं की सुरक्षा और बाल तस्करी जैसे मुद्दों को छूती है। फिल्म में दिखाया गया है कि जॉन उर्फ डीसीपी सत्य वर्मा वरुण धवन अपने पास्ट को छुपाते हुए
केरला में अपनी बेटी खुशी के साथ खुशनुमा ज़िंदगी जी रहा है। जॉन एक बेकरी चलाता है। उसे उसकी बेटी खुशी बेबी के नाम से पुकारती है, लेकिन इसी बीच जॉन की पिछली ज़िंदगी एक बार फिर उसके वर्तमान पर हावी होने लगती है, जब खासकर विलन नाना जी जैकी श्रॉफ के गुर्गों के चंगुल में मासूम बच्चियों को बचाने में कामयाब हो जाता है। कैसे नाना के खतरनाक मासूमों से जॉन खुद को और अपनी बेटी को बचा पाता है, फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। स्टार कास्ट की एंट्री कैसी है? वरुण धवन ने अपने करियर का एक नया अंदाज दिखाया है। उनका इमोशनल और एक्शन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बेहतरीन है। कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी ने अपने किरदार में गहराई दिखाई है। कीर्ति का ग्रेस और वामिका की ईमानदारी फिल्म को मजबूत बनाती है। फिल्म में जैकी श्रॉफ और अदाकारी और लुक दमदार है, लेकिन उनका किरदार आधा अधूरा लगता है। ऐसा लगता है कि उनके किरदार को और अच्छे से पेश किया जा सकता था। राजपाल यादव का हल्का फुल्का कॉमेडी अंदाज कुछ सीन में असर छोड़ता है। वरुण धवन और जारा जियाना की केमिस्ट्री फिल्म का सबसे भावुक पहलू है। जारा ने इस फिल्म में वरुण धवन की बेटी का किरदार निभाया है। डायरेक्शन कैसा है? कलीस का डायरेक्शन प्रभावी है, लेकिन स्क्रीन प्ले और स्टोरी लाइन में कई कमियां हैं। हालांकि फिल्म में उन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश की है, पिता पुत्री के रिश्ते को भावनात्मक तरीके से पेश किया है, लेकिन कहानी की बुनियाद कमज़ोर है। लेखकों ने ऑडियंस को ज़रूरी रूप से ज़्यादा हथियार बनाकर एक जटिल और आउटडेटेड कहानी बताई है। कई हिस्से प्रेडिक्टेबल हैं और इमोशन कन्वेक्ट की कमी खलती है। अंत तक आते आते फिल्म खिंचती हुई लगती है। फिर फिल्म का जिस तरह का विषय है उसमें रिसर्च की कमी है। फिल्म में एक्शन भरपूर है, लेकिन कॉमेडी और इमोशन सीन के बीच तालमेल नहीं दिखता है। 5 लाइन जो दर्शकों को आकर्षित करती है, उनकी फिल्म में कमी नज़र आती है। फिल्म के डायलॉग्स पर भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया है। मुख्य खलनायक को पूरी तरह इमोशनल नहीं दिखाया गया है। वहीं सलमान खान का कैमियो बेवजह लगता है। यह फिल्म तमिल थेरी की रीमेक है, लेकिन इंटरवल के बाद कुछ सीन बदले गए हैं, खासकर वामिका गब्बी के किरदार में। फिल्म का संगीत कैसा है? फिल्म के गाने की बात करें तो नैन मटक्का के अलावा ऐसा कोई गीत नहीं जो याद रहे। तमन का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है और फिल्म के माहौल को बेहतर बनाता है। फिल्म का फाइनल वर्डिकल देखे या नहीं देखे, यह फिल्म में वरुण धवन का नया अंदाज, एक्शन और इमोशन का सही तालमेल देखने को मिला है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों को छूने की कोशिश करती है। क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ हुई फिल्म एक बार देखी जा सकती है, लेकिन कमज़ोर कहानी और लंबे स्क्रीन प्ले के चलते यह ज़्यादा प्रभावी नहीं लगती। गूगल पर ट्रेंड कर रही फिल्म बेबी जॉन। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन को गूगल पर लगातार सर्च किया जा रहा है। यही वजह है कि फ़िल्म अब गूगल पर ट्रेंड कर रही है।